हम बार बार यूज करते हैं वेट ऑफ अ बॉडी। अक्सर हम इसे बोलते हैं भार या वजन। जब कोई चीज आपसे नहीं उठती तो आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? ये बड़ी भारी है भाई, ये तो उठे ना रही, हिले ना रहे। ठीक है, सेब लेके गया मैं घर, 2.5 किलो, 100 रुपए का 2.5 किलो मिल रहे हैं आजकल। अब मैं 100 के 2.5 किलो मिल रहे, 4 किलो कहाँ मिल रहे भाई? बढ़िया। हाँ जी, तो कैन है ना, तो मैं लेके गया, मुझे शक हुआ। क्या शक हुआ? मुझे शक हुआ कि इसने डंडी मार ली ठेले वाले ने। है तोले तो 2.5 किलो है, ये 2 किलो, 2.25 किलो। मैंने कहा जरा वजन तोलना है इसका। मैंने क्या कहा? वजन तोलना है इसका। तो ये भार, वजन, ये वेट है क्या? वेट ये है क्या? किसी भी बॉडी का जो वेट है, देखो ये हमारी अर्थ, और अर्थ के अंदर है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, चाहे सेब हो, इसीलिए तो न्यूटन का सेब नीचे गिर गया था। न्यूटन का जो सेब नीचे गिरा था वो इसलिए तो गिरा था। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी है कि ये अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ खींचती है। बस ये जो खिंचाव है, ये जो खिंचाव है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, बस ये अट्रैक्शन फोर्स ही कहलाता है वेट। वेट कहलाता है। और मुझे 2.5 किलो में क्यों लग रहा था, क्यों क्यों मुझे शक लग रहा था? क्योंकि 2.5 किलो जब मैं लेके जाता हूं तो वो जो मेरे हाथ में थैला वैला होता है, उसका जो है मेरे हाथ में कुछ थोड़ा सा जो डाउनवर्ड फोर्स है, अर्थ की डाउनवर्ड फोर्स है, उसका मुझे आइडिया रहता है 2.5 किलो कितना होना चाहिए। जब उस दिन मुझे लगा हल्का हल्का सा है, कुछ कुछ कम कम सा लग रहा है, तो मतलब जो फोर्स है, अर्थ की जो फोर्स है वो कुछ कम लग रही, कम लग रही तो कम है, इसका मतलब ये। तो कोई वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट है वो है अट्रैक्शन, खिंचाव। किसका? अर्थ का खिंचाव। किस पर? बॉडी पर। बॉडी पर अर्थ का खिंचाव। तो कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, इसे अर्थ जितनी फोर्स से नीचे खींच रही है अपनी तरफ, यही इसका एक्चुअली वेट होता है, यही इसका वेट होता है। अब फोर्स कितनी लगेगी देखो, फोर्स 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 एफ इजिकल टू क्या होता है? सिंपल सी बात है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अर्थ ने कितनी फोर्स लगाई? बॉडी का मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा वाला एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, mg, न्यूटन। तो फोर्स लगाई mg न्यूटन, यही फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट कहे जाएंगे। तो W इजिकल टू कितना हो गया बोलो? W इजिकल टू mg न्यूटन। ये फोर्स आ गई। ठीक है, ये मास से बिल्कुल डिफरेंट है। जो मास है, न्यूटन है वेट की यूनिट, क्योंकि वेट फोर्स है। ध्यान से देखो, वेट कुछ नहीं है बल्कि वेट फोर्स ही तो है। तो जो फोर्स की यूनिट है वही वेट की भी यूनिट, न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? मास इज नॉट इक्वल टू वेट। मास वेट के इक्वल नहीं है। अपनी नॉर्मल लाइफ में तो हम मास और वेट को एक जैसा ही ले लेते हैं, लेकिन जब मैंने 2.5 kg सेब लिए, तो एक्चुअली ये जो 2.5 kg, दिस इज द मास, इट इज नॉट द वेट, इट इज मास। वेट इसका कितना एक्चुअली? 2.5 इंटू 9.8, ये इसका वेट आएगा, न्यूटन में आएगा। हम न्यूटन में एक्सप्रेस नहीं करते, एक्चुअली हम मास को ही वेट ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा 9.8 से बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वेट भी ज्यादा होगा। तो हमें वेट का आइडिया हो जाता है मास से हो जाता है, वेट का आइडिया हमें हो जाता है मास से हो जाता है। और इस वेट के आइडिया से ही इस वेट के मेजरमेंट से ही हम मास भी मेजरमेंट कर लेते हैं। कैसे मेजरमेंट कर लेते हैं? जो ठेले वालों के पास तराजू होती है, उसमें दो होते हैं, एक यहाँ पेन है और एक ये उनका इस तरह का पेन होता है यहाँ, और ये दोनों एक यहाँ फलक्रम पे टिके हुए होते हैं, यहाँ इस पे कांटा लगा होता है। वो इधर क्या रखते हैं? वो इधर इसके ऊपर रखते हैं एक बाट, है ना, वेट रख देते हैं। एक 2 किलो का वेट रख दिया उन्होंने, एक ½ किलो का वेट यहाँ रख दिया, और इस पे क्या रखे? इस पे इन्होंने सेब रखे हैं यहाँ पर।
तो एक्चुअल में क्या है, इसका वेट वेट नहीं है, ये तो मास है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है mg, और जब इसका वेट भी mg होगा, जब दोनों वेट होंगे तो ना तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी और ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इस वेट से हम किसको कम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट एक्चुअली तो हम वेट को कंपेयर कर रहे हैं, जब तराजू में तोल रहे हैं तो हम एक्चुअली वेट को कंपेयर कर रहे हैं, वेट तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन वेट क्योंकि डिपेंड है मास पर, तो ज्यादा मास ज्यादा वेट, कम मास कम वेट, तो हम मास को ले लेते हैं। जो वैसे आजकल वैसी तराजू चल रही है, कौन सी वाली चल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें यहाँ पैनल इलेक्ट्रॉनिक। लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ जब आप कोई चीज रखते हो तो एक्चुअली इसका वेट नीचे मेजर करता है। ये जो तराजू है, स्केल है, ये वेट मेजर करता है। लेकिन क्या करा, एक बार इसके ऊपर 10 किलो रख के देखा, बनाने वाली कंपनी ने 10 किलो रख के देखा, 10 किलो रखकर रखा इसके ऊपर, और यहाँ जो इस मीटर में, मीटर को सेट कर दिया 10 केजी पर, जबकि एक्चुअली उसने मेजर तो करा है 98 न्यूटन, क्योंकि 10 किलो 98 न्यूटन के बराबर बनेगा। मेजर तो उसने 98 करा, मगर कोई बात नहीं, हमें को क्या मतलब है, 10 किलो उसने लिख दिया। तो वेट क्या है, वेट एक्चुअली है फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन ए बॉडी। फिर वही बात है, ये या तो सरफेस की बात होगी या सरफेस के आसपास की बात होगी। बहुत दूर की वाली जो है उसको हम वेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे हम वेट नहीं कहेंगे, फिर उसके हम फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। वेट वाली बात क्लियर हुई सबको, कोई इसी को कोई कंफ्यूजन है? तो यहीं से हम एक छोटा सा रिलेशन निकाल कर लाते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये अर्थ है और ये एक बॉडी है जिसका मास है m, अर्थ का मास है me, और ये डिस्टेंस है क्या, re। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी, इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू कितना होगा, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इस बार, क्योंकि अर्थ सरफेस पर रखी तो r स्क्वायर। ठीक है, फिर वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी W इज इक्वल टू कितना है mg, लेकिन जो फोर्स है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वही तो वेट है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो वेट ऑफ बॉडी है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया है आपका, mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, दोनों तरफ से m हटा दीजिए आप, क्या बचा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। बहुत बार हमें स्मॉल जी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कैपिटल जी की टर्म्स में, या कैपिटल जी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा स्मॉल जी की फॉर्म में। इसी का दूसरा रूप है, नहीं न्यूटन नहीं आएगा, अब ये जी बन गया, मास खत्म होगा यहाँ से, अब ये मीटर पर स्क्वायर सेकंड आएगा, न्यूटन नहीं रहा अब ये। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट निकल कर आएगा जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। और इस इक्वेशन का भी हमें कई बार यूज करना पड़ेगा आगे चल करके। ये रिलेशन बना आपका इसे हम न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। डायमेंशन निकाल के देखना, मीटर पर स्क्वायर सेकंड और न्यूटन पर केजी दोनों की डायमेंशन एक ही आती है। मीटर मीटर देखो, मीटर पर सेकंड कितना हुआ, मीटर पर स्क्वायर सेकंड कितना हुआ m और t माइनस टू। ठीक है, न्यूटन पर केजी कितना हो गया, न्यूटन फोर्स है एम एल टी माइनस टू अपॉन, गलत कर रहा हूं मैं तो, खुद ही तो गलत कर रहा हूं, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर तो लेंथ है ना, एल टी माइनस टू, और न्यूटन पर केजी, न्यूटन कितना है एम एल टी माइनस टू अपॉन केजी कितना हो गया, मास हो गया ये, तो ये कितना हो गया एल टी माइनस टू। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूटन पर केजी और मीटर पर स्क्वायर सेकंड ये दोनों सेम है, सेम यूनिट है ये। क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे अब हम कल करेंगे।